जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नेचुरल क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन देखने में कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और उस पर जो है आधारित क्वेश्चन किस टाइप का होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन से आपको एसएससी या बैंकिंग में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन वैसा जो है ना पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन का। तो आज जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए लीनियर इक्वेशन होता क्या है और कैसा उसका फॉर्मेट होता है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो आपका होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, या इक्वल में कोई भी वैसा जो कोई भी नंबर दे देगा तो वो इक्वेशन होता है। या देखिए ये सिंगल वेरिएबल वाला, ये आपका a और b ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। और यहाँ a बराबर नहीं होगा 0 के, यहाँ x हो गया। क्योंकि जो है अगर a 0 के बराबर दे देंगे तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ जो है ये कांस्टेंट है, तो 5 जो है सिर्फ 5 दे देगा तो वो जो है इक्वेशन नहीं ना होगा, उसमें वेरिएबल लगा हुआ होना जरूरी है। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इक्वेशन जो है तभी एक होगा जब जो है ना उसके इक्वल में कोई भी डिजिट रहेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन वही बराबर में लगा देते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं तो वो इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो देखिए ये सिंगल वेरिएबल वाला, अगर जो है ना डबल वेरिएबल वाला रहेगा तो किस फॉर्मेट में होता है डबल वेरिएबल वाला, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस तरह से रहता है। तो ये डबल वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और a, b, c ये जो है ना तीनों के तीनों क्या है, आपका रियल नंबर है। और a बराबर नहीं होगा, b बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि जो है ना अगर ये बराबर हो जाएगा तो पूरा ये साफे हो जाएगा, x भी साफ होगा, y भी साफ होगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट जो है इक्वेशन थोड़े होगा। तो देखिए इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, बराबर में कोई ना कोई नंबर का होना जरूरी है, तब ये जो है वो इक्वेशन होगा, वरना वो पोलिनोमियल हो जाता। अब देखिए ये जो है अगर डबल वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन दे देता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, फिर देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 दे देता है, तो इसमें जो है 3 टाइप का सॉल्यूशन निकलता है। और उसका ग्राफ किस टाइप का होता है वो हम लोग जो है ना देखेंगे। और क्वेश्चन जो है ना उस पर कैसा आता है, कैसा जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन में, उस पर भी हम लोग जो है ना चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है अगर यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एकल हल जिसको हम बोलते हैं, एकल हल इसको क्या बोलते हैं, एकल हल, एकल हल। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है डबल वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाता है फॉर्मूला a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होगा, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि काटता है। तो इस तरह का ग्राफ इसका बनता है। जब पर भी इस तरह का ग्राफ देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि ये जो है ना यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर जो है आपसे बोल देता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोल देता है, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तब देखिए इसका जो है फॉर्मेट कैसा होगा नो हल का, नो सॉल्यूशन का। तो देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये जो है एक दूसरे के बराबर होगा, और यहाँ पर c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, पैरेलल होता है, यानी कि जो है ना दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, मिलता हुआ नहीं दिखेगा, ये दोनों जो है ना एक दूसरे के आमने सामने में हो जाता है। तो ये पैरेलल इसका ग्राफ होता है। और उसके बाद देखिए अब जो है आपका हो गया
अनंत सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तरीका क्या सिस्टम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है इस तरह से देखने को मिल जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा ना तो क्या हो जाता है, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो तीनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ओवरलैप्ड, यानी कि लाइन पर लाइन। तो ये होता है इस तरह का इसका ग्राफ बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अगर जो है आपको दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन दे देगा और x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे कि रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए b1c2 बटा में a1b2। अब देखिए ये वाला जो है ना आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, याद रखना है, b1c2 बटा में a1b2 इतना ही याद रखना है। और उसके बाद क्या कर देना, पलट देना है b2c1 और फिर इसको पलट देना है और माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा a2b1 हो जाएगा। फिर अगर y का वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए c1a2 बटा में a1b2 ये वाला ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा और इसी को पलट देना। तो माइनस लगाकर जो है ना इसको पलट देंगे, c1 है तो क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा और a2 है तो a1 हो जाएगा, और माइनस लगाकर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा a2b1 हो जाएगा। ये हो गया हमको x और y का वैल्यू निकालने के लिए जो है ना फॉर्मूला, जब दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन दे देगा तो। जैसे कि देखिए अब एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर देता है डबल वेरिएबल वाला तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ हो गया 5x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दे दिया आपको 10x प्लस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और x और y का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ देखिए ये जो है आपका x का जो कोफिशिएंट है वो a1 कहलाएगा, a1 क्या है मेरा 5 है, और y का जो कोफिशिएंट है वो b1 कहलाएगा, b1 क्या है मेरा 4 है, और c1 क्या है मेरा 7 है। फिर देखिए दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 कहलाएगा, a2 बराबर कितना है 10, y का कोफिशिएंट 8 है तो b2 कहलाएगा, b2 बराबर कितना हो गया 8, और c2 बराबर कितना हो गया 14। फिर देखिए x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला b1c2 माइनस b2c1 बटा में देखिए a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है हमारा 4, c2 का वैल्यू कितना है 14 है, माइनस b2 का वैल्यू कितना है 8 है, और c1 का वैल्यू क्या है मेरा 7 है, बटा में कितना हो गया a1 मेरा कितना है 5 है, और b2 कितना है 8 है, माइनस a2 कितना है 10 है, और b1 कितना है 4 है। अब देखिए घटा देते हैं, 14 चौका 56 माइनस 8 सत्ते 56, बटा में कितना हो गया 8 पचे 40 माइनस 10 चौका 40 कट गया तो कितना हो गया 0/0। ये जो है आपका जो है ना 0 में 0 से भाग दे देंगे तो ये तो जो है आपका दूसरा फॉर्मेट में चला जाएगा। यहाँ पर जो है ना क्या आ गया x का वैल्यू जो आ गया हमारा वो 0 आ गया। क्वेश्चन में जो है थोड़ा अपने से दिए हैं समझने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ गया है, तो इसको जो है ना 0/0 नहीं लिखेंगे, मतलब जो है ना दूसरा क्वेश्चन जो है आपको दे देगा तो आराम से जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह से y पर जो है ना बैठाकर y का भी वैल्यू जो है ना इसी तरह फॉर्मूला वाला बैठाकर सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है अगर आपको दे देते हैं, जैसे कि देखिए 3x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, फिर 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए a1 बराबर कितना हो गया 3, b1 बराबर कितना हो गया -5, और c1 बराबर कितना हो गया 6 हो गया।
फिर देखिए A2 बराबर कितना हो गया 2, B2 बराबर कितना हो गया 4, C2 बराबर कितना हो गया -2 हो गया। अब उसके बाद देखिए x का वैल्यू निकालना, तो फॉर्मूला क्या है B1 C2। B1 मेरा कितना है -5 और C2 क्या है मेरा -2। तो देखिए डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, चलिए बैठा ही देते हैं। माइनस B2 कितना है मेरा 4 है और C1 कितना है, C1 मेरा है 6 बटा में देखिए A1 B2, तो A1 मेरा कितना है, A1 है मेरा 3 और B2 मेरा कितना है 4 है माइनस। फिर उसके बाद देखिए A2 कितना है मेरा, A2 है मेरा 2, फिर उसके बाद B1 कितना है -5 और उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 6 चौका 24 बटा में कितना हो गया 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, तो 10 में से 24 गया तो कितना हो गया -14 बटा में कितना हो गया 12 10 हो गया आपका 22, 12 10 हो गया 22 कट गया 7 बार में, ये 11 बार में कट गया तो -7y 11 हो गया, 12 10 22 हो गया। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए y का वैल्यू हम निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला पर। तो C1 मेरा कितना है, C1 मेरा जो है ना 6 है और A2 मेरा कितना है, A2 मेरा जो है ना 2 है माइनस C2 कितना है, C2 मेरा जो है ना -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद A1 कितना है मेरा, A1 मेरा जो है आपके पास 3 है बटा में देखिए A1 कितना है, A1 है 3, B2 कितना है, B2 है 4 माइनस फिर देखिए B2 में A2 कितना है मेरा, A2 है 2, फिर जो है आपके पास B1 कितना है -5। अब उसके बाद देखिए 6 दूना 12 प्लस 3 दूना 6 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 10 तो कितना हो गया 12 6 18 बटा में कितना हो गया 12 10 22, यानी कि जो है ना यहाँ भी 22 आया यहाँ भी 22 आया है, 9 दूना 18 11 दूना 22 यानी कि 9 बटा 11। तो इस तरह से जो है हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए जो है 0/0 का फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वो जो है ना 0 रहेगा या जो है ना 1 रहेगा 2 रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है। 0/0 के फॉर्मेट में वो नहीं रहेगा, वो आपको जो है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला बता दिए हैं। खैर उसमें जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो एकदम आराम से x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ पर क्या बोल रहा है, डबल वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन दे रहा है और इसका बोलता है यूनिक सॉल्यूशन है। तो बोलता है कि k का वैल्यू ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे k का वैल्यू, तो देखिए A1/A2 और A1 क्या है मेरा, देखो A1 जो है मेरा 5 है और A2 कितना है 3 है। फिर देखिए B1/B2, B1 मेरे पास कितना है 6 है और B2 क्या है, B2 जो है -k है। अब उसके बाद देखिए इसका वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो देखिए A1/A2 कितना है 5/3 है बराबर नहीं, B1 कितना है 6 है और B2 क्या है -k। अब देखिए -k से इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5k और इक्वल में नहीं है 6 3 18, तो k का वैल्यू बराबर में नहीं है -18 बटा 5k, यानी कि जो है k का वैल्यू हमारा कितना गया -8/5 हो गया, यानी k बराबर नहीं है -18 बटा 5k। तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो है जब देगा और k का वैल्यू जो है निकालने के लिए बोलेगा तो इस टाइप से हम k का वैल्यू निकालेंगे। अगर जो है आपको 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन दे देता है और बोलता है कि नो सॉल्यूशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए नो सॉल्यूशन निकालना है तो 3x - 5y + 7 = 0। फिर देखिए 6x - 10y + 8 = 0 और बोलता है इसका नो सॉल्यूशन निकालिए, कोई हल नहीं होगा वो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए A1/A2 निकालेंगे पहले। A1 क्या है, x का कोफिशिएंट A1 कहलाता है तो 3 है और A2 क्या है मेरा 6 है, तो कितना हो गया 1/2। फिर देखिए B1/B2, B1 कितना है -5 है और B2 क्या है -10 है, तो कितना हो गया कट के हो गया 1/2 और C1/C2, फिर C1 कितना है 7 है और C2 कितना है 8 है। अब देखिए A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, तो देखिए यहाँ 1/2 इक्वल तो है A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन ये वाला क्या है अनइक्वल है, यानी कि ये वाला इक्वल में नहीं है। तो यही हो गया हमारा नो सॉल्यूशन। अगर जो है आपसे बोल देता है, आपसे सवाल कर देता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है,
जब जो है दो लीनियर इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकालना यानी अनंत हल है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए a1 बाई a2, a1 क्या है मेरा 5 है और a2 क्या है 10 है, कट गया तो कितना हो गया 1/2। फिर देखिए b1 बाई b2, y का कोफिशिएंट 4 हो गया और y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 8 है, तो कट गया तो कितना हो गया 1/2। फिर देखिए c1 बाई c2, c1 क्या है -3 है और c2 क्या है -6 है, कट गया तो कितना हो गया 1/2। तो तीनों जो है ना इक्वल हो गया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये जो है ना तीनों एक दूसरे के इक्वल में हो गया, तो ये क्या हो गया? ये जो है अनंत सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये जो है आपका अनंत सॉल्यूशन देगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, किस टाइप का क्वेश्चन जो है, किस टाइप का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर जो है आपको दे देता है 2x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिर बोलता है 3x माइनस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो k का मान ज्ञात करें। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो k का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए प्रतिच्छेद बोल रहा है, तो प्रतिच्छेद कहने का मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो है जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो वो क्या देता है? यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a1 बाई a2, a1 क्या है मेरा 2 है और a2 क्या है 3 है, और b1 बाई b2, b1 क्या है -5 और b2 क्या है -k। अब देखिए a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के, तो a1 बाई a2 कितना है 2/3 है और b1 बाई b2 कितना है, माइनस से माइनस कट गया तो 5/k है। अब देखिए k से 2 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2k हो जाएगा, बराबर नहीं है 5 3 जा 15, k बराबर नहीं हो गया कितना 15/2k, यानी कि k का मान निकल गया हमारा कितना 15/2। तो इस तरह से जो है ना ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। एक चीज है आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि यूनिक जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन यानी कि उसका जो ग्राफ जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, थैंक यू।